सुमन और उसके पति रोहन की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनकी एक बेटी थी नैना। मेडिकल जांच के दौरान सुमन को पता चला कि वह और रोहन दोनों ओ ब्लड ग्रुप के हैं, जबकि नैना का ब्लड ग्रुप ए है। शक होने पर उसने चुपचाप डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में पता चला कि नैना उसकी जैविक बेटी नहीं है। सुमन तुरंत उस अस्पताल पहुंची जहां 10 साल पहले उसकी डिलीवरी हुई थी। वहां के रिकॉर्ड अधूरे थे, नवजात के दस्तावेज और कई जरूरी रिकॉर्ड गायब थे। इससे उसे यकीन हो गया कि अस्पताल में कुछ गड़बड़ हुई थी। इसी बीच उसे अपने पति रोहन पर भी शक होने लगा। एक दिन उसे रोहन की जेब से महंगे परफ्यूम की रसीद मिली। पता करने पर मालूम हुआ कि वह परफ्यूम उसकी सचिव कविता के नाम पर खरीदा गया था। सुमन ने दोनों का पीछा किया और एयरपोर्ट पर उन्हें प्रेमी प्रेमिका की तरह साथ जाते हुए देख लिया। सुमन ने एक निजी जासूस की मदद ली। जांच में पता चला कि कविता की भी लगभग 10 साल की एक बेटी आर्या है। सुमन ने रोहन का लैपटॉप खोला तो उसमें रोहन और कविता के कई साल पुराने प्रेम संबंधों की तस्वीरें मिली। इससे साफ हो गया कि दोनों का रिश्ता शादी से पहले से चला आ रहा था। सुमन आर्या के स्कूल पहुंची। उसने देखा कि वह बच्ची अकेले पैदल घर जाती है। उसकी शक्ल, चाल और हाथ का जन्म चिन्ह सुमन से मिलता था। सुमन को यकीन हो गया कि आर्या ही उसकी असली बेटी है, जिसकी अदला बदली जन्म के समय हो गई थी। इसके बाद सुमन ने डीएनए रिपोर्ट, अस्पताल के रिकॉर्ड, रोहन और कविता की तस्वीरें तथा जासूस की रिपोर्ट सहित सभी सबूत इकट्ठे किए और वकील से कहा कि उसे केवल तलाक नहीं बल्कि अपनी असली बेटी वापस चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी है। बाद में सुमन ने आर्या से पहली बार बात की। उसे पता चला कि वह बच्ची बेहद साधारण और कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रही है। उसी समय सुमन ने फैसला कर लिया कि वह अपनी बेटी को वापस लेकर रहेगी और पूरे सच को अदालत के सामने साबित करेगी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में पार्ट 2 लिखें।